नंबर का कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, कम्प्लेक्स नंबर ऑन प्लेन्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज के लेक्चर में प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करना है, बट एक्सरसाइज 1.3 की तरफ मूव करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ थ्योरी है जो कि करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें ज़रा ये थ्योरी चेक करते हैं। तो ये टॉपिक है जी कम्प्लेक्स और आर्गेंट प्लेन। सॉरी, आप लोगों की बुक्स जो हैं वो बहुत शार्ट हुई पड़ी हैं मार्केट में भी, तो ये अभी शॉर्ट फॉर्म में हम काम चलाते होते हैं। तो कम्प्लेक्स और आर्गेंट प्लेन, कम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के ऊपर कैसे शो किया जाता है, क्योंकि ये नंबर लाइन पे तो शो नहीं हो सकते, ठीक है। ये पेयर फॉर्म में है। नंबर लाइन पे तो वैसे नंबर वो शो होते हैं ना जो सिंपल नंबर फॉर्म में हों, तो इंटीजर्स हों, रैशनल हों, इरेशनल हों, वो सारे नंबर लाइंस पे आ जाते हैं। बट कम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये पेयर फॉर्म में, इस वजह से ये प्लेन में आते होते हैं, XY प्लेन में आते हैं, AB प्लेन में, जो भी इसे प्लेन बोल दे उसमें ये आ जाते हैं। तो चले हम चेक करते हैं कि आपके पास एक डायग्राम है। हम लोगों ने वैसे पहले अपने लेक्चर में भी इसे पढ़ा था, बट वो सरसरी सा था, तो हम इसमें अभी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक नंबर है A + आयोटा B की फॉर्म में, तो इसका A रियल पार्ट है, तो A रियल इधर आएगा। ये देखें, इसकी जो रियल प्लेन होती है, सॉरी रियल एक्सिस है, A उधर आएगा, और जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके ऊपर हमारा B आएगा। और एक्चुअली ये पॉइंट जो है यहाँ पे लाई कर रहा है A + आयोटा B, ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट। जब हम कम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट लेंगे, और फिर ये है कि कम्प्लेक्स नंबर को जब आप एक पोजीशन वेक्टर के तौर पे लेंगे तो कुछ इस तरह से रहेंगे। ये उसका रियल एक्सिस होगा, ये उसका इमेजिनरी एक्सिस होगा, और ये इस टाइप का कुछ ये होगा, आपका प्लेन हो जाएगी। चलें जी, अब हम आगे की तरफ देखते हैं। आगे इसके ऊपर एक प्लेन के ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं ना, इन्हें हमने शो करना है। जैसे अभी हमने बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो उन सब को प्लेन पे कैसे शो करना है ये देखें जी। हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं जिसमें किसी में रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, किसी में रियल नेगेटिव आ जाता है और इमेजिनरी पॉजिटिव आ जाता है, किसी में इमेजिनरी नेगेटिव होता है तो रियल पॉजिटिव आ जाता है, और किस में दोनों नेगेटिव आ जाते हैं। तो ये कैसे प्लेन के ऊपर कैसे लाई कर रहे होते हैं, अब हम ये चेक करते हैं। ये देखें, आप पहले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका नंबर है कम्प्लेक्स नंबर, वो 4 + आयोटा है, ठीक है। उसमें रियल पार्ट भी अगर आपका होता है, रियल भी पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी भी जो पार्ट है उसका वो भी पॉजिटिव होगा, तो इट्स मीन कि वो इधर लाई करेगा। ये है जी 4 + आयोटा। अच्छा, 4 तो हमें समझ आ रही है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो जो 4 पॉइंट है वो लिया गया है। और ये जो आयोटा है उसे हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे, सिंपली देखेंगे कि आयोटा का जो कोएफिशिएंट है हमने उसे मार्क करना है। तो आयोटा का कोई कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड है कि 1 है, तो सो हमने जो वाई एक्सिस है उसकी 1 वाली साइड को आगे जाके उसे बना दिया है 4 + आयोटा। क्लियर हुआ। ये असल में स्क्रीन के ऊपर जब कैमरा पड़ता है तो शायद थोड़ा लाइट में मसला हो जाता है। चलें आवाज़ से काम चला लेते हैं। अगले क्वाड्रेंट की तरफ हम जाते हैं जिसमें हम रियल पार्ट को नेगेटिव लेंगे और इमेजिनरी को पॉजिटिव ही लेंगे। ये देखें, आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें इसकी रियल के नेगेटिव पार्ट होने की वजह से ये हमने नेगेटिव लिया है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव ही चल रहा है, तो ये लिया है, ठीक है। अब इसमें -3 और 4 पेयर फॉर्म में तो लें तो -3 और 4 बनेंगे ना। ये तो हमने उस A + B आयोटा की फॉर्म में ली हुई है, तो -3 + 4 आयोटा बन रहा है। तो जब हम पेयर फॉर्म में लेंगे तो जो -3 है ना, वो इसकी सॉरी एक्स साइड पे -3 को ढूंढा और इमेजिनरी साइड पे 4 को ढूंढा, तो दोनों उस पॉइंट को देखा, तो ये हमने देखा कि जो कम्प्लेक्स नंबर है -3 + 4 आयोटा की फॉर्म में ये सेकंड क्वाड्रेंट में इस जगह पे लाई कर रहा है। सिमिलरली हम लोगों ने चेक कर लिया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जब दोनों नेगेटिव थे, ठीक है, जब रियल भी नेगेटिव था और इमेजिनरी भी नेगेटिव था, तो हम लोगों ने -3 आयोटा दोनों साइड पे -3 हमने ढूंढने थे, तो हम लोगों ने लगा लिए। और नेक्स्ट इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा काम हो गया है 3 - 4 आयोटा। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि रियल पॉजिटिव था। वाई, क्योंकि ये देखें ना, ये क्वाड्रेंट ही ऐसा है ना, इसमें रियल तो है वो जो पॉजिटिव है, इमेजिनरी इसमें नेगेटिव है, तो ये इसमें इस तरह से आया है। और यहाँ पे चूँकि दोनों नेगेटिव थे, रियल पार्ट भी नेगेटिव था, इमेजिनरी भी नेगेटिव था, जिसकी वजह से हमारा ये पॉइंट भी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया जिसमें दोनों नेगेटिव थे।
ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है। हम लोग वैसे अक्सर रैशनलाइजेशन में मैं ऐसे एक्सप्लेन करती रहती हूँ, बट यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर से हवाले से हम अलग से कर लेंगे। लेकिन इसकी सिंपल सी बात यही है कि जो कॉन्जुगेट होता है उसमें जो आयोटा वाली चीज़ होती है ना, हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये देखें जी, पहली लाइन अगर हम रीड करेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई इज डिफाइंड एज द कम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा वाई। सिंपल हम क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंट डिनोट किससे करेंगे, जी कॉन्जुगेट, जी के ऊपर छोटी सी बार लगी हुई है उससे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और फ़र्क इसमें क्या पड़ेगा कि अगर x प्लस आयोटा वाई है तो वो x माइनस आयोटा वाई होगा। सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई हमारे पास कॉन्जुगेट हो गया। अगर हम इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो सिंपल ये नंबर था ना, ठीक है, ये आपके पास जी है, कम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है। तो क्या हुआ कि कॉन्जुगेट मतलब मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज बिल्कुल उलट होता है ना, मतलब होता एग्जैक्ट वही चीज़ है बट उसकी साइड उलट होती है। तो यहाँ पे भी यही है, क्वाड्रेंट बिल्कुल चेंज हो गया है बट नंबर वैसे नंबर पेयर फॉर्म में वही है। अगर हम उसको इग्नोर करें पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को तो नंबर सेम है बट डायरेक्शन टोटल चेंज हो गई है साइन की वजह से। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। तो कॉन्जुगेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यही मतलब होता है कि मिरर इमेज। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट हैं बट हमने एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारी माशाल्लाह से प्रॉपर्टीज़ करनी हैं तो हम एक्सरसाइज वाली कर लेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ से जस्ट एक दो नज़र देख लीजिए बुक से अपनी एग्जांपल्स, तो इंशाल्लाह ताला अगर एक्सरसाइज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई भी होगी तो ये भी काफ़ी हो जाएंगी। उससे आगे थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनके थोड़ा सा रीड करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अभी ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सारी ही हम लोगों ने ना उधर की हुई हैं जी। अभी तो यहाँ पे थ्योरेटिकली हुई है ना, ऊपर तो एग्जांपल ही थी जी, बिल्कुल। अच्छा, एक ही हुई है, जस्ट जनरल फॉर्म में एक ही है बट आप कर लेंगे। जैसे जब हम एक्सरसाइज में करेंगे ना तो ये काम ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी हम ये प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं। ओ सॉरी, उससे पहले एक और चीज़ है मॉड्यूलस, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोगों ने मॉड्यूलस देखना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो हम यहाँ से देखते हैं कि अगर इफ़ जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो देन मॉड्यूलस ऑफ जी इज़ डिनोटेड बाय, इसकी साइड पे दो लाइनें होती हैं, ठीक है, एंड डिफाइंड एज जी मॉड इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ओके, तो फॉर एग्जांपल आयोटा का जो हम मॉड्यूलस लेते हैं वो क्या बनता है, पर अगर इसे सिंपल ये तो आयोटा है ना, इसे ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसकी रियल पार्ट को ज़ीरो कर दो, ए को ज़ीरो कर देंगे और वन प्लस वन आयोटा कर देंगे। तो अब इसका मॉड्यूलस लेने का तरीका क्या है, एक्चुअल तरीका यही है कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लें प्लस इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ कोएफिशिएंट लेंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे और ओवरऑल हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जीरो का स्क्वायर तो क्या ही निकलेगा, वन का स्क्वायर वन होता है और स्क्वायर रूट लें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट्स मीन वन आएगा। और इसकी एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, 3 - 5 आयोटा मॉडुलस के लिए दो लाइनें शो की गई हैं। नेक्स्ट है जी यहाँ पे 3 का स्क्वायर, पहला रियल पार्ट क्या था, 3 था, तो 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या था यहाँ पे, सो उसका कोएफिशिएंट -5 था, तो -5 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इक्वल 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का भी स्क्वायर 25 ही होता है और -5 का भी। तो अभी इस मॉड्यूलस वाले सारे क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो जाइए कि ये नेगेटिव नंबर आ गया। नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर वही होना है जो कि पॉजिटिव का स्क्वायर होगा। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, 25 + 9 ये क्या हो जाएगा, 34 स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं, इन्हें हम प्रूव नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही कम्प्लीटली इन लोगों ने एक्सप्लेन हो जाना है। हम जस्ट अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो एक जो पहली प्रॉपर्टी है वो है जी, अगर हम जी का मॉड्यूलस लेते हैं जिसे आम ज़बान में हम मॉड बोलते हैं, तो वो इक्वल किस चीज़ के होगा कि आप जी का कंजुगेट लें और देन मॉड लें तो वो उस चीज़ के इक्वल होगा। ठीक हो गया। लेट्स वेट। ये तो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 चेक की है ना, अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये है जी प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी। तो ये क्या कहता है कि अगर जी का मॉड लें, ठीक है, और जी नेगेटिव जी उसी का जो होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, उसका आप लोग मॉड लें और जी का डबल कंजुगेट लेके उसका मॉड लें और नेगेटिव जी का कंजुगेट का मॉड लें, तो ये सारी चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। ठीक हो गया।
ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। इंशाल्लाह ताला इसका भी क्वेश्चन हो जाएगा एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है कि अगर आप जी और जी कॉन्जुगेट दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, जहाँ पे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा होता, इट्स मीन कि वहाँ पे प्रोडक्ट लिया जा रहा होता है, तो जी और जी कॉन्जुगेट आप दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? मॉड ऑफ जी होल स्क्वायर के। नेक्स्ट चेक करते हैं जी एनफ। ये हमारी अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, तो अब हम अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। चलें जी, अब आपको कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और इन चीज़ों से कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बिना किसी देर किए बढ़ते हैं। फाइंड मॉड्यूलस 4 + 3 आयोटा। मॉड्यूलस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉड्यूलस लेने के लिए जी इक्वल टू 4 + 3 आयोटा है, तो इसका मॉड जब लेंगे तो पहले जस्ट मॉड लिखेंगे, देन अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में लिखें। ये जितने भी जो थोड़े स्टेप्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें कोशिश किया करें कि कोई स्टेप मिस ना हो, कोई स्टेप स्किप ना हो, ताकि प्रॉपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हो। जो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें थोड़ा सा शॉर्ट सम टाइम के हवाले से भी करना पड़ जाता है, क्योंकि टाइम मैनेज करना होता है, और सम टाइम ये होता है कि थोड़ा जल्दी आंसर आ जाए। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें ये मेनली बात रखनी है कि हर स्टेप को करना है, कोई भी स्किप नहीं करना। ठीक है, अब मॉड ऑफ जी क्या लिया? 4 + 3। पहले हमने मॉड अप्लाई किया, फिर हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 4 स्क्वायर 16 होता है, प्लस 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 होता है। नेक्स्ट स्टेप में 16 + 9 स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास ये निकल आया है जो इस नंबर का हमें मॉड्यूलस बोला गया था। सॉरी, अभी जब हम स्पेस के रूट अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट हम लोगों ने उठा रखा है -5 - 4 आयोटा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि z इक्वल टू सपोज करेंगे कि इस नंबर को z की इक्वल पुट कर लेते हैं हम। ज़्यादातर इसी पूरे चैप्टर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर को z का ही नाम दे रहे हैं। तो मॉड ऑफ जी क्या करेंगे? उसी के ऊपर मॉड अभी जस्ट उसके साथ लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कैसे करते होते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, फिर हम क्या करेंगे कि -5 का स्क्वायर है, तो हम लोग हमें पता है कि पॉजिटिव का भी स्क्वायर सेम होता है, नेगेटिव का भी स्क्वायर होता है। सिंपल 5 स्क्वायर का भी 25 ही होगा, और -5 का भी स्क्वायर 25 ही होगा। प्लस -4 है तो माइनस का स्क्वायर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 4 4 = 16 ही रहेगा। 16 + 25, 25 + 16 क्या होता है जी? 41। ओके, तो मॉड ऑफ जी इक्वल टू स्क्वायर रूट 41 होता है। जी थर्ड पार्ट है हमारा 3/5 - 4/5 आयोटा। बस जस्ट इतना फ़र्क हुआ है कि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई है। उसी तरह हम पहले स्टेप में उसी जी की इक्वल लेट कर लेंगे जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? उसी का मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस लेने का अभी भी वही तरीका होगा कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेंगे प्लस होल स्क्वायर यहाँ पे लेना है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखना है कि पूरी फ्रैक्शन भी स्क्वायर में आए, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कोएफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर लेना है और होल स्क्वायर रूट ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम आएंगे तो इसका नॉमिनेटर का भी स्क्वायर लेके यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे 5 का भी लेके लिखना है। 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, प्लस अब यहाँ पे माइनस है, लेकिन स्क्वायर के अंदर अगर माइनस है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बाहर हो तो फिर बात अलग होती है। 4 स्क्वायर 16 + 5 स्क्वायर क्या होता है? 25, तो स्क्वायर रूट लगा लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर आपको पता है कि लाइक टर्म्स हों, डिनोमिनेटर सेम हो, तो फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सिंपली क्या करते हैं? नॉमिनेटर को हम ऐड कर लेते होते हैं। 16 + 9 25 हो जाएगा, और 25/25 दोनों कैंसिल होकर 1 देंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिंपल 1, और उसमें तो हम उसे सिंपल 1 लगा देंगे। नेक्स्ट अपने 4 पार्ट की तरफ मूव करेंगे। स्क्वायर रूट -√2 -√3 आयोटा। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर को हम जी की इक्वल लेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस पर मॉड अप्लाई करेंगे, और मॉड अप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसका इमेजिनरी की कोएफिशिएंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये देखें कि बाहर में माइनस था ना, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं था, मेन स्क्वायर के अंदर आ रहा है बट स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आ रहा, तो ये इस माइनस ने तो पहले ही प्लस हो जाना है। ठीक है, और ये जो रह गया स्क्वायर रूट 2 के ऊपर जो स्क्वायर रूट रह गया वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 2 रह जाएगा, प्लस ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और स्क्वायर रूट भी जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और ये सिंपल 3 आ जाएगा। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5, स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा।
नेक्स्ट अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, बस फर्स्ट के यही पार्ट थे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। इफ़ z1 इक्वल टू प्लस 7 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, दो अलग अलग कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दे दिए गए हैं। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने वो जो प्रॉपर्टीज़ आपने देखी थी ना, हमने थ्योरी के अंदर देखी थी 1.3 से पहले, उन्हीं को हमने अब एग्जांपल्स दे के कुछ कम्प्लेक्स नंबर लेट करके प्रूव करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2 होल मॉड होल कॉन्जुगेट इक्वल z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज क्या हो रहे होते हैं, इसमें बात सिंपल सी होती है, कॉन्जुगेट लेना भी बच्चों को आता होता है और वैसे हल करना भी आता होता है, लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूज ये हो रहे होते हैं भाई ये क्या है, ये तो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। भाई ये एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। लेफ़्ट साइड बता रही है, कम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं कि हमें भाई पहले ऐड करें देन हमारा कॉन्जुगेट लीजिएगा, और दूसरी साइड हमें बता रही है कि नहीं जी पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लें। z1 कह रहा है कि मेरा कॉन्जुगेट लें, z2 कह रहा है कि मेरा लें, देन उन्हें ऐड करें और फिर चेक करें कि अगर लेफ़्ट और राइट साइड बराबर आ जाती हैं तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो चलें जी उस प्रूफ का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पे सोल्यूशन मेंशन हमने कर दिया है, सोल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको दिए जाए ना किस चीज़ को वेरीफाई करें या जो प्रूफ करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल करें, उसके नीचे आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, प्रूफ भी लिख सकते हैं। चलें जी, तो z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो चूँकि छोटे हैं ना, दो ही नंबर हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हैं, तो हम इसे साथ साथ ही कर लेंगे। वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम पहले चल सकते हैं और राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए ये इजी रहेगा कि आप एक ही लाइन के अंदर ले लेते हैं। चलें जी, तो अभी हम क्या करेंगे कि z1 है हमारे पास, हम सिंपल कॉन्जुगेट के अंदर ही इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा है, प्लस z2 है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका होल कॉन्जुगेट लगा लेंगे। इक्वल दूसरी साइड पे हम z1 और उसके ऊपर अलग से कॉन्जुगेट लगाएंगे, प्लस z2 की वैल्यू पुट करेंगे और उसका अपना कॉन्जुगेट लगाएंगे। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि वही जैसे मैंने बताया है कि वैसे तो हम यहाँ से भी रियल उठा के ऐड कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो हम इसकी प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। वैसे भी स्टेप्स फॉलो करना मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है, बट जहाँ पे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ना, एक चीज़ बार बार हमने करनी होती है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा कर सकते हैं कि एक दो स्टेप डायरेक्ट कर भी सकते हैं, बट छोटे में आपने याद रखना है। ठीक हो गया। तो हमने रियल इकट्ठे कर लिए 2 प्लस 4। रियल कौन से होते हैं? जिनमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं होता, आयोटा के बगैर वाले होते हैं, सिंपल कांस्टेंट होते हैं। प्लस अब इमेजिनरी हमने इकट्ठे कर लिए 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो उसकी राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे कि अभी पहले ही ऐड, वहाँ पे पहले ऐड किया है, बट यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई कर देना है। 2 प्लस 7 आयोटा है, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस ही आएगा। 4 माइनस 3 आयोटा है, तो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि कॉन्जुगेट में जस्ट उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो वो 4 माइनस 3 आयोटा है तो 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे तो रियल पार्ट को ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 4 आयोटा। अभी कॉन्जुगेट साथ साथ चलेगा। इक्वल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग कर लेंगे 2 प्लस 4 और माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इमेजिनरी को अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे a प्लस बी आयोटा फॉर्म हो चुकी है ना, तो हमने अप्लाई कर देना है कॉन्जुगेट। तो 6 प्लस 4 आयोटा है तो 6 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट के अंदर हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इक्वल अब हम क्या करेंगे कि 4 प्लस 2 6, रियल पार्ट्स को ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो इमेजिनरी माइनस हो रहे हैं आपस में, तो इनके कोएफिशिएंट को माइनस कर लेंगे। माइनस 7 प्लस 3, तो ये माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। अभी पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे भी सेम बात है, जस्ट यहाँ पे वो ऑपरेशन चेंज हो रहा है। वहाँ पे एडिशन के हवाले से ये प्रूफ था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के हवाले से ये प्रूफ है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड बता रही है कि पहले z1 और z2 का प्रोडक्ट लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें, और दूसरी साइड पे आप क्या करें कि z1 का कॉन्जुगेट लें, z2 का कॉन्जुगेट लें और एंड पे दोनों का प्रोडक्ट लें, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। बस इतना सा फ़र्क है। चलें जी, तो अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 के प्रूफ की तरफ। तो इसका चलिए स्टार्ट करते हैं। z1 z2 होल कॉन्जुगेट लेना है। अभी सिर्फ z1 और z2 की कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लगा देंगे। 2 प्लस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट इक्वल 2 प्लस 7 आयोटा कॉन्जुगेट और इंटू 4 माइनस 3 आयोटा कॉन्जुगेट। तो चलें जी, अब हम ऐसे करते हैं कि इसे अप्लाई कर देते हैं।
इसके अंदर मल्टीप्लाई करना था, तो इसका जो पहला कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका हम पहली टर्म उठाते हैं ना, पहला नंबर उठाते हैं तो दूसरे सारे कम्प्लेक्स नंबर के साथ लिख देते हैं पूरी ब्रैकेट के साथ। 2 × 4 - 3 आयोटा प्लस, अब 7 आयोटा की बारी है तो 7 आयोटा को उठा के इस पूरे के साथ रख देंगे और अगले स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। दूसरी साइड पे हमने कंजुगेट अप्लाई करना है पहले, तो 2 + 7 आयोटा है तो 2 - 7 आयोटा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो 4 - 3 आयोटा है तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे। 2 × 4 = 8 प्लस माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा प्लस 7 को अंदर में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 4 = 28 और सिंगल आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 और बाहर भी आयोटा था अंदर भी आयोटा था तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल। अब 2 को उठाएंगे और अंदर वाली सारी चीज़ें के साथ रख देंगे, फिर -7 आयोटा को उठाएंगे तो अंदर वाली सारी चीज़ के साथ रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्टेप में हम लोगों ने अभी करना है कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड कर लेना है। रियल तो अभी फ़िलहाल रहने दें क्योंकि दूसरा अभी रियल नहीं बना। 8 है और यहाँ पे -6 आयोटा है प्लस 28 आयोटा है, दोनों सिंगल आयोटा के साथ हैं तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, प्लस माइनस एक्चुअली ये हो माइनस रहे हैं। 28 - 6 22 हो रहा है और साइन इसका, तो ये अभी हमारे पास 22 आयोटा आ गया है, बड़े नंबर 28 था उसकी वजह से साइन जो है वो प्लस का आया है, -21 और आयोटा स्क्वायर को हमने -1 से रिप्लेस कर दिया है। एज़ वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इक्वल। अब 2 × 4 = अच्छा, अब यहाँ पे क्या था कि कंजुगेट हम अप्लाई कर चुके हैं ना, तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। 2 × 4 = 8 प्लस 2 × 3 = 6 आयोटा -7 × 4 = 28 आयोटा प्लस माइनस 7 × 3 = 21 आयोटा स्क्वायर, बाहर भी आयोटा है अंदर भी आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 21 ये एक रियल पार्ट हो जाता है तो इसको रियल के साथ लिख दिया, प्लस 22 आयोटा इक्वल है। यहाँ पे अब क्या किया 8 और ये माइनस का 28 है प्लस का 6 है, सिंगल आयोटा होने की वजह से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। प्लस माइनस 28 - 6 22 होता है और 28 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस का ही आएगा। -21 आयोटा स्क्वायर को हम उसी से रिप्लेस कर देते हैं -1 से। अगेन क्या करेंगे, रियल पार्ट को हम ऐड कर लेंगे, 21 + 8 29 प्लस 22 आयोटा, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये था माइनस माइनस प्लस 21 है ना, तो अब ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी इसमें से वो यूनिट ख़त्म हो गया तो ये 21 रियल के साथ आ जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब ये a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया है, अब कंजुगेट अप्लाई कर देंगे। अब 29 - 22 आयोटा हो जाएगा, कंजुगेट की वजह से आयोटा वाला चीज़ साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल 21 + 8 29 हो गया -22 आयोटा, तो ये चीज़ हमें चाहिए थी, हैंस प्रूव्ड। अभी हमने जो चीज़ एडिशन में की, जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में की, उसी हम डिवीजन में करने वाले हैं। Z1 / Z2 होल कंजुगेट, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यूमरेटर पे है, ये ब्रैकेट्स इसी वजह से लगाई गई हैं कि ये दोनों Z1 / Z2 पे है कंजुगेट, इक्वल Z1 कंजुगेट / Z2 कंजुगेट। अगेन सेम थ्योरी है कि यहाँ पे पहले डिवीजन करनी है, ठीक है, देन उसका कंजुगेट लेना है। यहाँ पे पहले कंजुगेट लेने हैं देन डिवीजन करनी है। चलें जी सोल्यूशन स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ लिखेंगे, अभी सेकंड में हम शुरू कर देते हैं। Z1 हमारा क्या है 2 + 7 आयोटा बाय Z2 क्या है 4 - 3 आयोटा, ठीक है, तो उसका हम ले लेंगे कंजुगेट, इक्वल है 2 + 7 आयोटा होल कंजुगेट, होल कंजुगेट यहाँ नहीं बोलेंगे, जस्ट कंजुगेट बोलेंगे, बाय 4 - 3 आयोटा कंजुगेट। डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा बता रहा था कि रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, इस वजह से हम लोगों ने थोड़े स्टेप्स लंबे हो जाएंगे तो हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली है, ताकि फिर वो जगह की कमी की वजह से बहुत कंजेस्टेड आएगा तो वो समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली है जो कि 2 + 7 आयोटा बाय 4 - 3 आयोटा, इसके ऊपर होल कंजुगेट है, बट जब हम इसे सॉल्व कर चुकेंगे ना, लास्ट स्टेप में आ चुकेंगे, इसकी a + b आयोटा फॉर्म बन जाएगी, तब हम इसके ऊपर कंजुगेट लगा लेंगे। अभी भी लगा सकते हैं बट अभी साथ साथ हर जगह पर लगाना पड़ेगा ना होल में, तो वो फिर थोड़ी सी लाइनें डिस्टर्ब कर देंगी, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप लास्ट वाले स्टेप में लगा लीजिएगा। चलें जी 2 + 7 आयोटा बाय
4 माइनस 3 आयोटा, हमने हमेशा आयोटा को ख़त्म करना होता है डिनोमिनेटर में से, तो हम उसके लिए रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइजेशन का तरीका ये होता है कि जो नीचे कम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 4 माइनस 3 आयोटा है तो 4 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि दोनों को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अच्छा, ऊपर क्या होता है 2 प्लस 7 आयोटा बाय 4 बाय नहीं इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें जी अभी नीचे उसी स्टेप को सॉल्व करते हैं। 2 को उठाएंगे 4 प्लस 3 आयोटा के साथ लिख देंगे, प्लस दूसरे की बारी आ जाएगी 7 आयोटा को उठाएंगे और पूरे 4 प्लस 3 आयोटा के साथ रख देंगे बाय। अब ये देखें ना, ये हमेशा डिनोमिनेटर में ना वो अगर हम कंजुगेट वगैरह ले लेते हैं ना तो ये हमेशा स्क्वायर ही बन रहा होता है, ऑलरेडी बन रही होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो कैसे खुलती है, कैसे क्लोज होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है इसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा, दोनों जगह यूज़ हो रहा है तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 7 4 ज़ा 28 आयोटा प्लस 7 3 ज़ा 21 आयोटा स्क्वायर बाय 4 4 ज़ा 16 होता है माइनस 3 3 ज़ा 9 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर सिर्फ आयोटा के ऊपर है, अब 3 पे अप्लाई हो चुका है जो कि 9 आया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 8 प्लस दोनों सिंगल आयोटा के साथ हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे एज़ यूजुअल, तो 34 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे -1 से, एज़ वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 बाय 16 माइनस आयोटा स्क्वायर को अगेन -1 से रिप्लेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये प्लस माइनस -21 बन गया ना, तो ये रियल पार्ट बन चुका है, तो इसे रियल के साथ लिख देंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे बाय माइनस माइनस प्लस होता है तो 16 प्लस 9 हो गया बाय। अब 8 माइनस 21 क्या होता है जी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 21 माइनस 8 13 आएगा ड्यू टू 21, ये साइन भी बड़े वाला ही आएगा 21 वाला, प्लस 34 आयोटा बाय 16 प्लस 9 क्या होता है 25। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे -13 बाय 25 प्लस 34 बाय 25 आयोटा। अब हम इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। अगर हम शुरू में करते ना तो वो बड़ा इशू होता है, हर जगह पे ब्रैकेट लगानी पड़ती है बड़ी वाली और उसके ऊपर, और उससे बेहतर है ये आप ये काम कर लें। चलें जी, इक्वल है -13 बाय 25 है ना, ठीक है, लेकिन रियल पार्ट पे तो कंजुगेशन की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आयोटा वाला अलबत्ता साइन चेंज जाता है, तो हमने वो कर दिया है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड चेक करनी है, तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड चेक कर रहे हैं। 2 प्लस 7 आयोटा बाय 4 माइनस 3 आयोटा, साथ साथ ही कंजुगेट लगा देंगे क्योंकि वो हमने करना ही पहले है, उसे अप्लाई ही पहले करना है। तो 2 प्लस 7 आयोटा पे अप्लाई हुआ है तो 2 माइनस 7 आयोटा हो गया और 4 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा हो गया। अभी फिर ऐसा ही हुआ है, आयोटा आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है तो रैशनलाइज़ करना है, लेकिन कोई बात नहीं, अब चले हैं तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 2 माइनस 7 आयोटा बाय 4 प्लस 3 आयोटा, हमने इसे रैशनलाइज़ कर दिया। 4 माइनस 3 आयोटा बाय 4 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे प्लस था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में सेम वही कहानी, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के से मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 को उठाया है तो 4 माइनस 3 आयोटा के साथ लिख दिया है, -7 आयोटा को उठाया है 4 माइनस 3 आयोटा के साथ रख दिया है। अभी हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 7 4 ज़ा 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21 आयोटा स्क्वायर बाय, अब ये देखिए a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये वही आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8 माइनस, अब दोनों सिंगल आयोटा के साथ थे तो इन्हें हमने ऐड कर लेना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 34 आएगा और बड़े के साथ साइन माइनस का तो माइनस का ही आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे बाय 4 स्क्वायर 16 होता है, -3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर साथ में आ जाएगा 8 माइनस। अच्छा, अब ये क्या है कि प्लस माइनस माइनस है ना 21, तो ये माइनस का 21 अब रियल पार्ट हो गया तो इस रियल के साथ लिख देंगे -34 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ, क्योंकि दिस अब प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 8 13 होता है और बड़ा के साथ माइनस का है तो माइनस का ही लगाएंगे, -34 आयोटा बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, 16 प्लस 9 25 होता है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे, इसे ऐड कर लिया। अब हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे और अब हम अपनी फ्रॉम 1 एंड 2, हमारा 1 भी कुछ ऐसी थी और 2 भी अब ऐसी ही आ गई है, तो इट्स मीन कि ये प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है और उसमें ना बता दिया गया है कि इफ़ z1 इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ी थी, उन्होंने हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो देन
मॉड ऑफ जी इक्वल मॉड ऑफ माइनस जी, तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अभी ये छोटे हैं ना, तो हम साथ साथ ही कर सकते हैं। अगर हमारे पास बड़ी आ जाएगी तो फिर हम उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड लेंगे। चलिए जी, फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ कर दिया, यहाँ पे जी की वैल्यू अप्लाई कर दी 5 - 2 आयोटा साथ में मॉड लिख दिया। यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मॉड के साथ चूँकि बाहर माइनस है तो माइनस लगाया और अंदर जी लगाया 5 - 2 आयोटा और साथ में मॉड का साइन लगा दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि मॉड अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करते होते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बाय बाय नहीं, इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट आ जाता है इक्वल। अभी यहाँ पे हमने माइनस अप्लाई करना है, ठीक है। मॉड फ़ौरन अप्लाई नहीं करेंगे, माइनस है तो माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देता है। 5 प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, -2 आयोटा अंदर है तो अब बाहर +2 आयोटा हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर जब निकलेगा तो, और साथ में मॉड का साइन आ जाएगा। ये 5 स्क्वायर 25 होता है, -2 स्क्वायर हो या -2 स्क्वायर हो, आंसर 4 ही आता है, तो ये 4 ही आएगा इक्वल। अभी यहाँ पे मॉड अप्लाई कर देना है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो अगे 25 + 4 स्क्वायर रूट 29 आ गया है, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट 29 आ गई है, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, यहाँ पे तो थोड़ी गड़बड़ थी, फिर मैं भूल गई, सॉरी। इसका फर्स्ट पार्ट ये था, ये सेकंड है, और वो जो पहले करवाया वो थर्ड हो गया। चलें, बहरहाल आगे पीछे चीज़ें आप लोग से बस नंबरिंग ठीक हुई भी है, सही है। अब भी जी डबल कॉन्जुगेट इक्वल जी सिंपल जी, ठीक है। वो तो वैसे भी अंडरस्टूड है कि एक दफ़ा साइन चेंज करेंगे, जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो उसमें पहली की तरह हो जाना है ना। लेकिन बहरहाल हम प्रूफ भी कर देते हैं इन्हें। 5 - 2 आयोटा जी की जगह लगाया, डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू जी। अब एक कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। हटाने का मतलब है कि वो अब अप्लाई कर दिया, तो 5 - 2 आयोटा था तो 5 + 2 आयोटा हो गया, और एक रह गया कॉन्जुगेट इक्वल टू जी। अब जो रह गया था उसे भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब अप्लाई कर देने का मतलब है अब उसे ख़त्म कर देना है, क्योंकि हमने साइन चेंज कर लिए हैं। 5 - 2 आयोटा हो जाएगा इक्वल टू जी। अब 5 - 2 आयोटा इक्वल टू जी, जी क्या था, जी हमारे पास था 5 - 2 आयोटा। तो अभी हमने जी की जगह 5 - 2 आयोटा लगाया, तो दोनों साइडें इसकी इक्वल प्रूफ हो गई। अगला है जी जो सेकंड था हमारा, मॉड ऑफ जी इक्वल टू मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ जी, ठीक है। तो पहले मॉड दोनों साइडें एक साथ हम सॉल्व करते रहेंगे। जी की जगह हमने वैल्यू लगाई, मॉड साथ में लिखा इक्वल टू, अभी जी की वैल्यू लगाई, उसके ऊपर कंजुगेट की बार लगाया और साइडों पे मॉडुलस का साइन लगाया इक्वल टू। मॉड कैसे अप्लाई करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी की कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट, ओके। और यहाँ पे अभी हमने पहले मॉड अप्लाई नहीं करना, पहले कंजुगेट अप्लाई करना है। तो 5 - 2 आयोटा है तो 5 + 2 आयोटा हो जाएगा, और अभी मॉड का साइन साथ में रहेगा। चूँकि अब कंजुगेट अप्लाई हो चुका है तो उसका बार हट जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 5 स्क्वायर 25 होता है, +2 स्क्वायर या -2 स्क्वायर हो तो 4 ही आता है इक्वल टू 5 + 2 आयोटा है ना। अब इसका मॉड लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर रूट, और नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट 29 यहाँ पे, और यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 हो गया था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया था, तो 25 + 9 स्क्वायर रूट 29 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, ठीक है। जी और जी कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट इक्वल होता है मॉड ऑफ जी स्क्वायर। अभी हम जी की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे, 5 - 2 आयोटा, जी की जगह उसकी वैल्यू लगा के ऊपर कॉन्जुगेट भी लगाएंगे, अभी सिर्फ लगाएंगे इक्वल टू, जी की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे, मॉड लगाएंगे और साथ में स्क्वायर भी लगाएंगे। जस्ट हमने जी को रिप्लेस किया उसकी वैल्यू से, बाकी फ़िलहाल यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेप में आके ये चेंजिंग हुई है कि 5 - 2 आयोटा तो सेम रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया गया है। अप्लाई कर देने का मतलब ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हमने चेंज कर देना होता है। 5 - 2 आयोटा था तो 5 + 2 आयोटा हो गया है इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मॉड लेना है, स्क्वायर अभी बाहर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बाद में लेना है, अंदर नहीं था। अगर अंदर होता तो पहले स्क्वायर लेते देन हम काम करते, लेकिन ये स्क्वायर बाद में है। पहले हमने मॉड अप्लाई किया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया। अब यहाँ पे तो इनका प्रोडक्ट लेना है ना, फॉर्म नज़र आ रही है कि और कोई काम नहीं करना, हमने प्रोडक्ट लेना है। तो 5 को उठाया, इस पूरी के साथ लिख दिया, -2 आयोटा की बारी आ गई, -2 आयोटा को उठाया और इसके साथ लिख दिया। यहाँ पे 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4 आ गया, स्क्वायर रूट और बाहर में होल स्क्वायर आ गया। चलिए जी, अब अंदर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे। 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 आयोटा, -2 × 5 = 10 आयोटा, प्लस माइनस -2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 25 + 4 क्या होता है 29, स्क्वायर रूट के अंदर होता है और बाहर में स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट के साथ यहाँ ही कैंसिल कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ताकि 29 बन जाए। ये यहाँ पे आते हैं जी,
दोनों 10 आयोटा थे, ठीक है, सेम टर्म्स थी बट अपोजिट साइन के साथ थी, तो दोनों कैंसिल हो गई हैं। ये बचा है -4 आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया -1 से, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 4 और 1 5 हो जाता है। ये जस्ट इसका रियल पार्ट रह गया। 25 + 4 29, यहाँ पे 29 ही चल रहा है, तो ये चीज़ भी इक्वल प्रूफ हो गई है। अब हम इसका एक और पार्ट ले लेते हैं। मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ -z कॉन्जुगेट। ओके, फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट z को उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस किया। अभी कोई भी हमने यहाँ पे चीज़ अप्लाई नहीं की। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इसको एज इट इज़ रखा। यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले माइनस को अप्लाई करना है अंदर, नहीं सॉरी, पहले कॉन्जुगेट था, ये थोड़े से बाहर आगे बढ़ गई है, ये बाहर सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। कॉन्जुगेट जो है ये देखें ना, ऊपर सिर्फ z के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है। तो पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, तो वो 5 -2 आयोटा है ना, तो वो 5 + 2 आयोटा हो जाएगा, और बाहर में माइनस का साइन है। अब बेस ये स्टेप एज इट इज़ है, और यहाँ पे माइनस अंदर अप्लाई हो चुका है, तो दोनों साइन चेंज हो गए। प्लस वाला माइनस में, वो दूसरे प्लस वाला भी माइनस में हो गया। अब दोनों साइड पे मॉड अप्लाई कर देते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर ले लेंगे और दोनों के आंसर सेम आएंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। z = 4 - 3 आयोटा, प्रूव दैट। एक z इक्वल की ये वैल्यू है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रूव करनी है, बट ये सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि 1 या 2 लाइन में इस तरह से ये हैंडल हो जाए। अगर आप करना चाहें तो इस तरह से भी लेके कर सकते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे कि सिर्फ मॉड ऑफ z को लें उसे करें, फिर मॉड ऑफ -z को लें उसे करें, इस तरह से करें। लेकिन हम थोड़ा सा बस ऐसे कि ये ज़्यादा लेंथी हो जाए तो बच्चे उससे बोर भी हो जाते हैं, इस वजह से हम लोगों ने ऐसे कर दिया है। मॉड ऑफ z लिया है, ठीक है, z की जगह वैल्यू लगाई है उसकी। नेक्स्ट स्टेप पे उस पर मॉड अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में उसे वही 25 + 4 जैसे करते आ रहे हैं, ये हैं सारे वही जो हमने पीछे करके आए हैं, बस ये सबको आपस में इक्वल करना था, तो इक्वल टू √29 आ गया। दूसरे में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि पहले z पे माइनस अप्लाई कर देना है और फिर वो सारी वही कहानी है। तो हम क्या करेंगे कि मॉड ऑफ -z है, तो मॉड ऑफ z के साथ, z की वैल्यू के साथ बाहर माइनस लगाएंगे। अगले स्टेप में इसी माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मॉड लगाया ना, तो -5 + 2 आयोटा इक्वल टू। अब हम आगे क्या करेंगे कि इसी पे मॉड अप्लाई कर दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर भी अप्लाई कर दिए, √29 आ गया। अब z डबल कॉन्जुगेट का मॉड, z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट लगाएंगे, इक्वल टू एक कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया है, साइन चेंज हो गया, तो इट्स मीन वो अप्लाई हो गया और वो हट भी गया, इक्वल टू। अब दोबारा हम उस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो सिंपल z वाली बात हो गई है, बहरहाल करना पड़ेगा, अभी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ये हो गया है। लेकिन चलें, इक्वल टू दोनों का मॉड ले लेते हैं, वो हम जैसे करते आ रहे हैं, हमने बेशुमार क्वेश्चन किए हैं उसकी, जैसे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर दोनों को ऐड कर लिया स्क्वायर लेने के बाद, और स्क्वायर रूट में 29 आंसर आ गया। फिर है कि मॉड ऑफ -z कॉन्जुगेट, तो मॉड ऑफ, ये भी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है अभी, 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, पहले कॉन्जुगेट लिया, 5 + 2 आयोटा बन गया। अब हमने माइनस आगे अंदर अप्लाई करना है, तो हमने अंदर अप्लाई कर दिया। अभी साथ में मॉड की साइन नज़र हमें आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने इस पर मॉड अप्लाई कर दिया है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर लिए हैं, इन्हें ऐड कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें इक्वल आ गई हैं जो जो हमें चाहिए थी, ये सारी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। z1 और z2 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसके हैं 2 पार्ट, नहीं करना इसे एक ही दफ़ा सॉल्व है, ठीक है। जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उसका फिर रियल पार्ट भी लिख लेना और इमेजिनरी भी लिख लेना। ये लेंथी नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है। चलें जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z1 z2 है, इसका सॉल्यूशन ऐसे करना है, इसे ये देखें ना, z1 z2 दोनों लेना, दोनों का प्रोडक्ट है। तो z1 z2 इक्वल टू z1 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, z2 की उसकी जगह वैल्यू लगा दी। प्रोडक्ट का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 को उठाया, अंदर वाली सारी चीज़ से मल्टीप्लाई, प्लस 3 आयोटा को उठाया, दूसरे सारे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई। अब हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है। ये देखें जी, 2 1 2, तो माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा, प्लस 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आएगा। अच्छा जी, बाहर है +3 आयोटा, अंदर है -1, तो ये -3 आयोटा आएगा, और +3 आयोटा है और इधर सिंपल आयोटा है, तो 3 आयोटा स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, -2, और ये दोनों सिंगल आयोटा के साथ है तो प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस -3 - 2 1 होता है, तो सिंगल आयोटा लिख दिया या फिर 1 आयोटा लिखें, एक ही बात है। बड़े नंबर की वजह से माइनस का साइन आया है, और आयोटा स्क्वायर को हमने रियल बनाना था, तो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हमने लगा दी है, जो कि बनी है माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू।
अच्छा, तो हमने वो रियल पार्ट हो गया था ना, वो -3 हो गया था उसके साथ माइनस होके, तो -2 और -3 रियल हो गए और माइनस आयोटा इमेजनरी है, इक्वल टू दोनों रियल को ऐड कर लिए, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 3 और +2 5 हो गया, -5 माइनस आयोटा। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारे पास Z1 और Z2 का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लिया था ना हमने, तो ये वो आया है। अब इसमें उसने रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में क्या की थी कि इसमें रियल पार्ट उसका बता दें, तो जो निकला है उसमें से रियल क्या है, -5 है, तो वो लिख दिया। उसी में से इमेजिनरी क्या है, माइनस आयोटा है ना, लेकिन इमेजिनरी में हम उसका सिर्फ कोएफिशिएंट उठाते हैं, तो -1। ठीक हो गया, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज आज की एंड होती है। तो चलें जी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स।